गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जल्दी से एक बारी वीडियो को पॉज करो और इन फिलर्स को फिल करने की कोशिश करो। तो देखो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट का जो आंसर था वो था आंसर 4 और सेकंड वाले का आंसर था ब्रिंग अबाउट। अब एक बारी देख लो, इनको याद करें कैसे। देखो क्या कहता है आंसर 4, इसके अंदर तो खुद ही कह रहा है आंसर। आंसर का मतलब क्या होता है भाई? जवाब दे, जवाबदेही। तो इसका मीनिंग ही क्या होता है? टू बी आंसरेबल, टू बी आंसरेबल फॉर समथिंग। भाई आपने कोई चीज़ की और अब आप उसके जवाबदेही हो, आपको उस चीज़ के लिए जवाब देना पड़ेगा। इसके अंदर ही दिखा रहा है आंसर, इसका मीनिंग था टू बी आंसरेबल फॉर समथिंग। दूसरी फ्रेजल वर्ब दिखाता है अटेंड ऑन। देखो अटेंड ऑन क्या होता है? हम कई बार कहते नहीं हैं भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर पे गेस्ट वेस्ट आएंगे तो तू उनको अटेंड कर लियो। ऑफिस में भी बोलते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई आए तो उनको अटेंड कर लियो। अटेंड ऑन का मतलब होता है उनकी सेवा में हाजिर हो जाना, है ना, उनकी सेवा में हाजिर होना। इसका मीनिंग होता है टू सर्व, टू सर्व। ठीक है। तीसरी फ्रेजल वर्ब कहती है आस्क आफ्टर। देखो इसके अपने नाम में ही कहता है, आस्क का मतलब होता है पूछना और आफ्टर होता है बाद में। कह रहा है मेरे जाने के बाद में मेरे बारे में पूछना। ऐसा अक्सर कहते भी तो हैं कि जब चले जाएंगे हम तब लोग पूछेंगे कि कौन था वो। तो भाई इसका मीनिंग होता है टू इंक्वायर अबाउट समवन या फिर समथिंग। और जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आई वो थी बियर डाउन। इसको मैंने कैसे याद किया था? इस बियर को मैंने लिंक किया था, भालू नहीं होता क्या, उससे मैंने याद किया था कि कोई भालू है और उसके ऊपर कोई लड़का बैठ गया और उस बियर को उसने क्या कर दिया? डाउन कर दिया। डाउन कर दिया मतलब उसने उसे हरा दिया। तो इसका मतलब ही क्या हो जाता है? किसी को दबा देना। भाई आपने किसी को डिबेट में दबा लिया, वो आपकी बात ही नहीं काट पा रहा। किसी को दबा देना या फिर किसी को कुचल देना, इस सेंस में ये फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। आ जाओ एक बार रिवाइज करते। आंसर 4 के अंदर ही दिख रहा था आंसर, यानी आपकी कोई जवाबदेही है। आस्क आफ्टर में कह रहा था कि मेरे जाने के बाद पूछना कि कौन था। आस्क करना कब? आफ्टर, मेरे जाने के बाद। इसका मीनिंग हो गया टू इंक्वायर अबाउट। अटेंड ऑन का मतलब होता है अटेंड कर लेना, कोई लोग वगैरह आएंगे उनको अटेंड कर लेना, यानी उनकी सेवा में हाजिर हो जाना, सर्व कर देना। नेक्स्ट जो बचता वो क्या बचता? बियर डाउन। कोई लड़का बियर के ऊपर बैठ गया और उसे डाउन कर दिया, उसे नीचे लेटा दिया, यानी बियर को दबा दिया या फिर कुचल दिया। ठीक है। अच्छा, मीनिंग क्या कहते हैं? मीनिंग कहते हैं कि भाई अगर कोई गलतियां करता है तो उसे इस चीज़ के लिए भी तैयार होना चाहिए कि उसे आंसर फॉर इट करना पड़ेगा, जवाबदेही उसकी ही बनती है। देखो नेक्स्ट में क्या कहता है? दिस इंजरी ऑन माई हैंड डैश स्किन इन्फेक्शन टू माई होल बॉडी ब्रिंग अबाउट। देखो कहता है मेरे हाथ पे इंजरी हुई, इसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन इन्फेक्शन हो गया। ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या होता है? देखो ब्रिंग का मतलब होता है लाना और अबाउट, अबाउट से मैंने लिंक किया था ब्रिंग अबाउट समथिंग, कि भाई कोई चीज़ लेकर आ रहे हो, ब्रिंग अबाउट समथिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? कई बार ऐसा नहीं होता क्या, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसकी रिजल्ट से एक ये चीज़ भी हो गई, यानी ये वाली जो चीज़ें थी वो इस चीज़ को लेकर आई थी, उस सेंस में यूज़ होता है टू कॉज टू हैपन। टू कॉज टू हैपन। भाई मुझे मान लो मेरे किसी दोस्त ने मुझसे कई बार मुझे उल्टा सीधा बोला और फाइनली मुझे गुस्सा आ गया। तो वो गुस्सा क्यों आया? उसकी उन हरकतों की वजह से, उसकी उन बातों की वजह से। टू कॉज टू हैपन उस सेंस में यूज़ करते हो इस ब्रिंग अबाउट को। याद करने का बस यही तरीका था। ब्रिंग लेके आए, अबाउट समथिंग कोई चीज़ लेके आए किसी और कारण से, मतलब टू कॉज टू हैपन कोई चीज़ हो रही है। ठीक है। आगे कहते हैं ब्रिंग डाउन। देखो ब्रिंग डाउन का मतलब तो वैसे ही होता है कमी, डाउन का मतलब वैसे ही होता है कम या फिर नीचे। ब्रिंग डाउन मतलब नीचे ले आए। कोई कमोडिटी थी, मैंने ऐसे याद रखा, उसका प्राइस बहुत ऊपर जा रहा था, आप उसका प्राइस ब्रिंग डाउन नीचे ले आए, तो आपने क्या कर दिया? आपने रिड्यूस कर दिया। इस ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है? इस ब्रिंग डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस। ठीक है, टू रिड्यूस। आगे आ जाओ। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं बाउंड फॉर। बाउंड फॉर का मतलब होता है गोइंग टू ए डेस्टिनेशन। जनरली ऐसे ही बोलते हैं, दिस ट्रेन इज़ बाउंड फॉर दिल्ली। भाई ये ट्रेन कहाँ जाएगी? दिल्ली जाएगी, मतलब उसके डेस्टिनेशन को बता रहा है। तो ये तो सिंपल सा सेंटेंस के थ्रू ही याद कर लोगे, दिस ट्रेन इज़ बाउंड फॉर दिल्ली। ठीक है। ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का कोई रट्टा नहीं है, याद सिंपल ही करना पड़ेगा। ब्लो ओवर का मतलब होता है टू पास विदाउट हार्मिंग। भाई मान लो कोई चीज़ आपके सामने से निकल गई, कोई बुरा समय निकल गया हमारे आगे से और उसने हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। या कई बार क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश हुई, ओले वोले गिरे, बर्फ़बारी हुई, लेकिन वो पास हो गए बिना किसी को हार्म किए। उस सेंस में ये वाली फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है ब्लो ओवर। एक बार ही रिवाइज करते हैं, आ जाओ। ब्लो ओवर का मतलब टू पास विदाउट हार्मिंग। ठीक है। बाउंड फॉर कोई जर्नी वगैरह की बात करेगा, दिस ट्रेन इज़ बाउंड फॉर दिल्ली, भाई डेस्टिनेशन की बात कर रहा है। ब्रिंग अबाउट कॉज टू हैपन, इन चीज़ों ने उस चीज़ को ला दिया, इस कारण से ये चीज़ें हो गई। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस कर देना।
तो यही थी हमारी आज की फ्रेजल वर्ब। थैंक यू स्टूडेंट्स।